वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 का चैप्टर ट्रायंगल्स। तो देखिए, ट्रायंगल्स में हम पढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल जो है एक क्लोज फिगर है मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, देखो, जब आपने 3 लाइन सेगमेंट्स को जोड़कर एक फिगर बना दी जो क्लोज है और वो सिंपल है, तो उस फिगर को आप कहेंगे एक ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल में बेसिकली कितनी साइड्स हुई? 3, 1 2 3। अगर इसके वर्टिसेज की बात की जाए तो भी 3, एक ये वर्टिसेज, एक ये और एक ये। ठीक है, एंगल की बात की जाए तो भी 3, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रायंगल क्या होता है? एक 3 साइड क्लोज फिगर होती है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स दो बेसिस पे होते हैं, एक तो साइड बेस पर और एक एंगल बेस पर। तो देखो, पहले हम साइड बेस पर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो साइड बेस पर जो ट्रायंगल है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, इक्विलेटरल अगर हम नाम से समझे तो इक्वी मीन्स इक्वल और लेटरल मतलब एज या साइड्स। तो जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी वो ट्रायंगल आपकी क्या होगी? इक्विलेटरल। देखो, इसकी ये तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल और हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके लिए कौन सी ट्रायंगल हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सेकंड ट्रायंगल आपकी आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होगा? देखो, इक्विलेटरल में आपकी तीनों साइड्स इक्वल थी, तो आइसोसेल्स में 2 साइड्स इक्वल। देखो, जैसे ये 2 साइड्स इसकी इक्वल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी तो इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे देखो, ए बी और सी, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, इसमें मैंने ये साइड और ये साइड इक्वल ले ली, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो 2 साइड्स इक्वल रहेंगी उन्हीं के साथ वाले एंगल इक्वल रहेंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में हमें क्या क्या बातें पता लगी? फर्स्ट, 2 साइड्स इक्वल, और सेकंड, 2 एंगल्स इक्वल। ठीक है, थर्ड आपके पास स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो साइड बेस पर हमारे पास 3 ट्रायंगल, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेल्स जिसमें 2 साइड्स इक्वल, और स्केलन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं, तीनों ही साइड्स अनइक्वल है। अगर तीनों ही साइड्स अनइक्वल है तो हमेशा ध्यान रखना तीनों एंगल्स भी अनइक्वल ही रहेंगे, इन तीनों एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो नो साइड्स इक्वल, नो एंगल इक्वल। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो पहली आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, देखो एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? जिस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होती है। ठीक है, तो देखो, एक्यूट एंगल का मैंने आपको वैसे भी समझाया था कि अगर आप 2 रेज पर एक एंगल को देख रहे हो तो जब दोनों रेज एक दूसरे से मिलती हुई दिखती हैं तो वो एंगल हमेशा एक्यूट होगा। यानी देखो, इस जैसे ये 90 हो गया तो इससे इस तरफ ये जब आएंगी तो सारे एंगल्स एक्यूट होंगे, इससे दूर जाएंगे दूसरी तरफ तो ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों ही एंगल एक्यूट रहेंगे। ठीक है, यानी तीनों ही एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से कम रहेगी, तो ये आपके लिए हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद देखो, दूसरी टाइप है आपकी, तो दूसरी टाइप आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब उसका एक एंगल राइट एंगल होगा
तो उसके बाकी दोनों जो एंगल है वो दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। और ये मैंने आपको जब 6 चैप्टर बताया करवाया था तो उसमें आपको बताया था कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे, इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा एंगल 90 है। ओके, तो तीसरी टाइप है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और बाकी दोनों एक्यूट एंगल, ठीक है, यानी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। तो ये थे आपके टाइप ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब ट्रायंगल के कुछ और पार्ट्स पढ़ते हैं। जैसे देखो, ये एक ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं इस ए पॉइंट जो वर्टेक्स है ये, इसको इस लाइन के मिड पॉइंट के साथ टच करवा दूं, ठीक है, अगर ये इसके मिड पॉइंट को टच कर जाए तो ये जो एड डी लाइन है ये आपकी लाइन क्या बन जाएगी, मीडियन, ठीक है। और मीडियन हमेशा ट्राइंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी डी पार्ट और ए डी सी पार्ट दोनों इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। और डी इसका मिड पॉइंट है तो बी डी साइड डी सी साइड के इक्वल हो गए, ठीक है। ऐसे ही मान लो इस बी पॉइंट को भी मैं इसके सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से जोड़ दूँ और सी को भी ऐसे ही जोड़ दूँ, तो यहाँ पर देखो आपके पास टोटल कितनी मीडियन बनी, 3। तो एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन बन सकती है, 3 मीडियन बन सकती है। तो देखो ये तीनों मीडियन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट को, जैसे हमने इसको पॉइंट को जी नाम दिया, इस पॉइंट को आप कहते हो सेंट्रोइड। ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या है, हमेशा सेंट्रोइड, ठीक है। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है, ठीक है। अब देखो एक और पार्ट इसका करते, देखो अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में देखो इस वर्टेक्स से अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डान कर दूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी जो एंगल टच करने पर 90 का एंगल बनाए, ठीक है। तो इस लाइन को आप क्या कहोगे, डी को एल्टीट्यूड, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड। तो ऐसे ही मैं बी से ड्रा कर सकता हूँ एल्टीट्यूड, और ऐसे ही मैं सी से ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखो कि कितने एल्टीट्यूड बन सकते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, 3, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये तीनों एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे उस पॉइंट को आप कहोगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ओके। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स देखो ए बी और सी, इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो। जो हमने बेसिकली 6 टाइप्स के ट्रायंगल पढ़ी, तो कोई भी ट्रायंगल हो उसके ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो देखो इसका हम प्रूफ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन की है, एक डी ई लाइन पैरेलल टू बी सी ड्रॉ की है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3, ये मेरा एंगल 4 और ये मेरा एंगल 5। अब देखो जब ये लाइन कौन सी, ये वाली लाइन डी ई लाइन, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो जो ये एंगल है और ये एंगल है इसके लिए एक ट्रांसवर्सल आ रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी, ए बी। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके, बाई विच प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही देखो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखो ये सब जब हमें मिल गया तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 4 + 1 + 5। तो एंगल 4 + 1 + 5 इक्वल टू आएगा 180, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। अब 4 की वैल्यू किसके बराबर, 2 के, 1 तो 1 ही रहेगा, और 5 की वैल्यू किसके बराबर, 3 के, इक्वल टू 180 डिग्री।
तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि 1 + 2 + 3 इन तीनों का सम हमेशा क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो आपने कंसेप्ट समझना था वो आपने समझ लिया। अब बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन से देखो। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए सी पैरेलल टू डी बी इफ सी ए बी इज इक्वल टू 35 सी डी बी 55 देन फाइंड करना है बी ओ डी। अब देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये एंगल 35 है, ये 55 है। आपको कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल निकालना है। अब देखो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ये दोनों पैरेलल लाइंस के लिए, तो ये 35 है, तो ये एंगल भी कितना आ गया 35, ये 35 ये 55, इन दोनों एंगल्स का सम और इस तीसरे एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अभी हमने किया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर देखो एंगल बी ओ डी प्लस 35 + 55 इज इक्वल टू 180, तो बी ओ डी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 और 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एंगल सम प्रॉपर्टी पे ये मोस्टली क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, द मेजर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज। आपको बताना है कि ए ओ बी क्या आएगा। ठीक है, ए ओ बी मीन्स ये एंगल। ठीक है, आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, देखो ये लाइन जब पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, यानी बी एंगल 45 आएगा। ठीक है, ए एंगल कितना आएगा 60। तो जब दो एंगल आपके पास आ गए तो तीसरा एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 45 + 60 + सी ओ डी इक्वल टू 180, तो एंगल सी ओ डी आ जाएगा 180 माइनस 105 यानी 75। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, सेम टू सेम। देखो ए एंगल 50 है, बी एंगल 40, बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, लाइन पैरेलल गिवन है, ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन। तो सबसे पहले देखो ये जो एंगल है और ये एंगल है अल्टरनेट हो गए, तो ये आ गया 50, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, तो ये आ गया 40। अब देखो ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, इन दोनों में से एक निकाल लो और दूसरा इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी पढ़ी आपने, तो 50 + 40 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, तो 90 + ए ओ बी इक्वल टू 180, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजर ऑफ द एंगल बी ए सी। देखो आपको ये दो एंगल दे रखे हैं, कौन कौन से, ये एंगल 80 है, ये एंगल 130 है। अब देखो आपको ये दोनों एंगल बताने, तो यहाँ पर क्या बन गए लीनियर पेयर एंगल बन गए, तो एंगल ए सी बी कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस 130, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180, तो ये आ गया 50। अब देखो ये 80 + 50, तो तीसरा एंगल आप फाइंड कर सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों से। देखो 80 + b + 50, तो b की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 30 यानी कि 50। ठीक है, b एंड c आर इक्वल 50 50। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आपसे पूछा गया था इसमें क्या ये आइसोसेल है। अब आपने देखो यहाँ पर ये एंगल 50 आ गया, ये एंगल भी 50 आ गया। तो मैंने आपको आइसोसेल ट्रायंगल पढ़ाई थी जब बताया था कि इसके दो एंगल इक्वल होते हैं और दो साइड इक्वल होती है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल मिल जाए या दो एंगल इक्वल मिल जाए तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या हो जाएगी आइसोसेल्स। ठीक है, अगर तीनों मिल जाते हैं तो इक्विलेटरल। फोर्थ क्वेश्चन, इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड द ऑल द अदर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। आपको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। यहाँ पर देखो आपको एक हिंट दी है कि ये साइड इसके इक्वल, ये ट्राइंगल आइसोसेल ट्राइंगल, इसका मतलब इसके दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये 110 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप ये एंगल तो निकाल ही सकते हो।
इन दोनों का सम 180 के बराबर लेकर, तो यह आ जाएगा 70। अब ये एंगल 70 है, तो इसको आप x ले लो या आप कोई भी नाम दे दो, जैसे इसको b नाम दे दिया, इसको c नाम दिया। तो देखो 70 प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180, तो ये दोनों ही एंगल इक्वल है, b और c। b एंगल c के इक्वल है, तो ये भी b और ये भी b। ठीक है, तो b और b ऐड होकर 2b बन गए। 70 को क्या करेंगे आप इस तरफ ले आएंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो ये 2 है, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दोगे तो 55 पे कैंसिल हो जाएगा, तो b एंगल आपके पास 55 आ गया और c एंगल भी आपके पास 55 आ गया। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस एंगल सम प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। देखो इसमें ए बी लाइन जो है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। जब भी लाइन्स पैरेलल होगी तो आपको ये ढूंढ लेना कि अल्टरनेट एंगल बन रहे, कोरिस्पोंडिंग एंगल बन रहे। मोस्टली केसेज में आपको वहीं से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो, अगर आप इस दोनों साइड्स के लिए देखें तो ये वाली जो लाइन है, ये आपके लिए क्या किसका काम कर रही है, ये आपके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से अपोजिट साइड्स में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, अल्टरनेट, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होती है जब लाइंस पैरेलल होती है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 40। अब देखो ये जो 80 है और इसकी, इन दोनों की पोजीशन सेम है। ठीक है, सेम पोजीशन पर है दोनों साइड्स पर, तो ये दोनों कैसे हो गए, कोरिस्पोंडिंग। तो ये आ गया 80। अब ये 40 ये 80, तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस एंगल ए सी बी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो a और b पर केवल एक एंगल है, इसलिए मैंने इसको a और b लिख दिया। बट आप केवल इस पार्ट को देखो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप देख रहे हो कि a पर एक एंगल है तो इसलिए इसको a नाम दे सकते हैं, ये b पर एक एंगल है। बट c पर देखो 1 2 और 3 एंगल है, तो किसी भी एंगल को आप c नाम नहीं दे सकते, इसको आप नाम दोगे ए सी बी। 40 वाले को कहेंगे ए सी ई और इस वाले को कहेंगे डी सी। ठीक है, यहाँ पर आप ओनली सी मत लिखना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, ए सी बी। तो 80 प्लस 40 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू आएगी 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। नेक्स्ट देखिए, एल लाइन इज पैरेलल टू एम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स। देखो इसमें अननोन एंगल्स कौन कौन से थे, पी एक्स और वाई थे। ए मैंने अपनी तरफ से नाम दिया। देखो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके। तो P की वैल्यू तो आ गई भाई 70। ठीक है, अब यहाँ पर x और y के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें इस एंगल की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इस एंगल से हम नहीं पहुँच पा रहे इस तक। ठीक है, तो देखो ये एंगल कैसे निकालेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम x प्लस पी प्लस ए कितना आएगा, 180। तो पहले a की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो लीनियर पेयर बन गया। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a की वैल्यू आ गई 55। ठीक है, a की वैल्यू 55 आ गई 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। अब देखो 55 ये 70, तो देखो इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 के बराबर, यानी x प्लस इन दोनों का जो सम कितना आएगा 125 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 55, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। x 55 हो गया। अब देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल है, तो y एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये 55 है, तो ये भी कितना आ गया 55। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से। देखो इन द फॉलोइंग फिगर डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, डी और ई पॉइंट्स है, ठीक है, सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी इफ बी इक्वल टू 30 एंड ए इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल x की वैल्यू क्या हो गई 30। ठीक है, ये 30 ये 40, तो ये तीसरा एंगल आप फाइंड कर सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 110।
ये 110 तो ये भी 110, क्योंकि देखो ये कौन से टाइप के एंगल है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो देखो पहले x इक्वल टू 30 आ गया कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर आपने इन तीनों को किया बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो z की वैल्यू आ गई 110, और क्योंकि z 110 है तो ये दोनों एंगल्स जो है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखो, इस फिगर में देखो आपको यहाँ पर क्या क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको कह रखा है कि ABC राइट एंगल है, ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल आपके लिए 90 है, और जो Q और R इस पर पॉइंट्स है, देखो QP पैरेलल टू AC। देखो सबसे पहले जो चीज़ है आपको पता है कि ये लाइन, दिस लाइन QP पैरेलल टू AC। अब इन दोनों लाइंस के बीच में कोई एक कॉमन लाइन भी आ रही, देखो तो ये क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, अल्टरनेट, तो ये दोनों एंगल इक्वल, यानी एंगल Q इक्वल टू एंगल C आ गया, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही ये लाइन AB लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में भी एक एंगल आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल है, सॉरी एक साइड आ रही है ये वाली, और इस ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गई, अल्टरनेट, यानी B एंगल इक्वल टू R। अब एक बात सोचो, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो अगर इसके देखो दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दोनों एंगल के इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल ही होगा, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो Q और C इक्वल है, तो ये मैंने ले लिया 70 है, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये 50 है, तो जब आप तीसरा एंगल इसके लिए निकालने जाओगे तो ये 60 आएगा, तो ये भी 60 आएगा, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अब आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो चुका है और ये एंगल इसके इक्वल हो चुका है, तो तीसरा एंगल भी क्या आएगा, इक्वल, यानी जो A की वैल्यू है वही आपकी P की वैल्यू आएगी, यानी P की वैल्यू क्या जाएगी, 90, ठीक है। लास्ट बिल्कुल ईजी क्वेश्चन देखो, आपको इस फिगर में 1 से 9 तक सभी एंगल्स का सम निकालना है। अब देखो आप यहाँ पर देखो ये क्या बन रही है, एक मिनट, ये जो साइड बन रही है वो क्या बन रही है, ट्रायंगल इन तीनों से, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, मतलब 1 + 2 + 3 180। अगेन एक ट्रायंगल, तो इनके तीनों का सम 180, फिर ये ट्रायंगल, इन तीनों का सम 180। तो तीनों ट्रायंगल्स के जब सभी एंगल्स को जोड़ेंगे तो देखो कौन कौन से एंगल आएंगे, 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 7 + 8 + 9। तो तीनों से देखो सम क्या आ रहा है, 180 180 180, तीनों को ऐड कर दो, 180 + 180 + 180 कितना आएगा, 540। तो यही इस पूरी फिगर इन सभी एंगल्स का सम आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया हो, गुड लक।